On a huge mountain in a big forest, there was a medium-sized meadow and a small pond. एक खूब बड़ा पर्वत था जिस पे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा घास का मैदान था और एक छोटा सा तालाब भी था। In this small pond lived Terence the turtle and his two best buddies Sam and Sally Swan. और उस तालाब में एक टेरेंस नाम का एक कछुआ रहता था और दो उसके सबसे अच्छे दोस्त सैम एंड सैली जो कि हंस थे वो रहते थे। Oh, you may think it odd that a turtle and swan were buddies. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक कछुआ और हंस दोस्त कैसे थे। रियली ट्रू फ्रेंड्स, बट आई एश्योर यू दे वर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एवरी डे द थ्री ऑफ देम वुड सर्च द पॉन्ड फॉर फूड। हर रोज वो लोग खाने की तलाश में उस तालाब में कुछ ना कुछ सर्च करते थे। स्विम टुगेदर और उसमें तैरते थे। प्ले गेम्स एक साथ खेलते थे एंड टेल स्टोरीज ऑन द शोर और उस तालाब के किनारे बैठ के एक दूसरे को कहानियाँ भी सुनाते थे। When it go dark, Sam and Sally would return to their nest. और जब अंधेरा होता था तो सैम और सैली थे वो अपने घोंसले में चले जाते थे। A large tree and Terence to his den on the shore by their tree. और जो टेरेंस था वो अपने डैन में चला जाता था। One year there was very little rain and the pond began to dry up. अब एक साल क्या हुआ कि बिल्कुल बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से वो जो तालाब था वो सूख गया। The three friends were concerned and talk about what they should do. अब वो तीनों दोस्त थे वो बड़ी टेंशन में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें। We should stay here, said Terence. तो टेरेंस ने कहा कि हमें यहीं ठहरना चाहिए। The rain always come and the pond has been our home since we were born. और उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बारिश आज नहीं तो कल आ ही जाएगी और ये तो हमारा घर है, यहाँ हमने जन्म लिया है, हम इसे तो नहीं छोड़ सकते। I don't think the pond will last, said Sally. लेकिन सैली ने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि पॉन्ड अब वापस भरेगा। I think we need to find a new home. मुझे तो लगता है कि अब हमें नया घर ढूंढ लेना चाहिए। Then Sam flew away in search of a new pond. और इस तरह जो सैम था वो एक नए तालाब की खोज में वहाँ से उड़ जाता है। After several days, Sam returned to find the pond almost dry and his friend not doing well at all. और कुछ समय बाद सैम वापस लौटता है तो वो देखता है सचमुच तालाब सूख गया और उसके जो दोस्त थे वो बड़ी बुरी हालत में थे। Sam, Terence shouted, "We are so glad to see you. The pond is almost dry." और जैसे ही टेरेंस सैम को देखता है तो वो कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं तुम्हें देखकर, लेकिन देखो तालाब सचमुच सूख गया। सैली इज हंग्री, सैली पूरी तरह भूखा है। एंड माई शेल इज स्टार्टिंग टू क्रैक, और मेरी स्किन भी धीरे धीरे क्रैक हो रही है, टूट रही है। डिड यू फाइंड ए न्यू होम? तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें नया घर मिला? यस सैम, सैड सैम, सैम ने कहा हाँ मुझे मिल गया। इट्स ए ब्यूटीफुल बट वेरी फार अवे, वो बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ से बहुत दूर। एंड आई डोंट नो हाउ यू विल गेट देयर, और हमें नहीं पता कि तुम वहाँ तक कैसे जाओगे। Then three talked for a long time. Then Terence said, I will stay here and deep into my den, and the two of you, my true friends, fly to your new home. काफ़ी समय तक दोनों तीनों बातें करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में टेरेंस कहता है कि मैं तो यहीं रुकने वाला हूँ मेरी डेन में, लेकिन तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो अपने नए घर की ओर। नो साउटेड द सैली, लेकिन सैली उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वी विल ऑल गो, हम सब जाएंगे। देयर हैज़ टू बी अ वे, सेड सैम, तब सैम ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। द थ्री सैट अंडर द ब्राइट सन इन साइलेंस थिंकिंग ऑफ ए वे टू गेट टू द फार अवे पॉन्ड, और इस तरह तीनों वहाँ बैठ जाते हैं और कोई ना कोई तरकीब सोचते हैं वहाँ से जाने की। आई नो हाउ टू डू इट, साउटेड टेरेंस, इतने में टेरेंस चिल्लाता है, अरे मुझे आइडिया मिल गया। शी दैट स्टिक,
ही सेड टू सैम, वो सैम से कहता है कि देखो देखो इस लकड़ी को देखो, सैली एंड यू विल ईच टेक एन एंड इन योर बिल एंड आई विल बाइट इट इन द मिडल। अब क्या करना था उसको, उसने उसको कहा कि तुम और सैली मिलकर इस स्टिक को दोनों कोनों से पकड़ोगे और मैं बीच में से। Then you can fly to our new home while I hang on to the stick. We can all be together. और इस तरह हम तीनों अपने नए घर की ओर चल सकते हैं। Again the three sat in the silence thinking about the Terence idea. अब वहाँ वापस चुप्पी छा गई क्योंकि तीनों ही टेरेंस के आइडिया के बारे में सोचने लगे। It will work, said Sally. I agree, said Terence. तो सैली ने कहा कि हाँ ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। I agree, said Terence. Terence ने कहा मैं तो एग्री हूँ। Maybe, said Sam. तो सैम बोला हाँ ठीक ही है। Sam looked at Terence and Sally for a few minutes and said, yes, I think it will work, but none of us can talk or open our mouth. No matter what does everyone understand. Does everyone agree? थोड़ी देर सोचने के बाद सैम कहता है कि चलो आइडिया तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब हम ये काम करेंगे तो अपने में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, ना किसी से कोई बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, सेड सैली। तो सैली ने कहा हाँ ठीक है। आई एग्री टू, सेड टेरेंस। टेरेंस ने कहा हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ। सैम firmly said, Terence, it is most important that you don't talk or open your mouth. Remember, you can't fly. तो सैम उसको वापस टेरेंस को कहता है कि टेरेंस तुम्हारे लिए ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलोगे। ये बात याद रखना कि तुम नहीं उड़ सकते। आई अंडरस्टैंड, सेड टेरेंस। तो टेरेंस ने कहा हाँ हाँ मैं ये बात समझता हूँ। Within minutes, Sally and Sam each had the stick firmly hand in their bills. थोड़ी देर बाद वो तीनों तैयार हो गए। सैली और सैम ने उस स्टिक को दोनों साइड से पकड़ लिया। सैम opened his mouth and bit down on the stick. और सैम ने अपना मुंह खोला और एक साइड से स्टिक को पकड़ लिया। They were off. और इस तरह वो तीनों उड़ गए। Sally swan and Sam swan flew side by side, separated by a stick, with Terence turtle hanging in the middle. और इस तरह सैली और सैम तो दोनों आसपास थे और बीच में कौन था? बीच में अपना टेरेंस था। इट वॉज ए वेरी स्ट्रेंज बट फनी साइड। बड़ा ही अजीब सा वाक्य था, लेकिन हाँ ये बात तो है, बड़ा ही मजाकिया दृश्य था। As they flew, climbing higher and higher, no one dared talk or open their mouth. और जैसे वो उड़े तो वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था क्योंकि मुंह तो वो खोल नहीं सकते थे। फास्टर एंड फास्टर, हायर एंड हायर, सैली एंड सैम फ्लू। और इस तरह वो बड़े जल्दी जल्दी ऊंचे और ऊंचे वहाँ से उड़ते गए। टेरेंस वॉज टेरिफाइड। अब टेरेंस को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। As they passed over a town, they could hear the people talking and laughing. Look up in the sky, shouted one boy. और जैसे ही वो एक शहर के पास से गुजरे तो उन्होंने खूब सारे लोगों की आवाज़ सुनी, जो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। Shouted one boy, look up in the sky. अचानक से एक बच्चा जोर से चिल्लाता है और बोलता है अरे अरे आकाश में देखो। What is it? Ask another. तो दूसरा बोलता है अरे ये क्या है? As the people looked up, they began to laugh at the strange sight. और जैसे लोगों ने ऊपर देखा तो वो इस strange sight को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। They laughed, whistled and hooted. वो जोर जोर से हंसने लगे, सीटियाँ बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। And hollered at the silly swan carrying a turtle on a stick. और उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सिली से स्वान्स थे जो एक कछुए को लेकर जा रहे थे। Terence heard all the noise but couldn't look down to see what was going on. Terence ने बहुत सारा शोर सुना लेकिन वो नीचे नहीं देख सका। Ignoring the advice that Sam had given him, he opened his mouth to ask him what was happening. और वो जो सैम ने उसे एडवाइस दी थी उसे उसने इग्नोर कर दिया और अपना मुंह खोल दिया ये पूछने के लिए कि नीचे क्या हो रहा है। बिफोर ही कुड से ए वर्ड ही वॉज फॉलोइंग एंड लुकिंग अप एट हिज फ्लाइंग फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो कुछ नहीं बोल पाया और वो नीचे गिरने लगा। ओह डोंट वरी, टेरेंस डिडंट गेट हर्ट। लेकिन बच्चों चिंता की बात नहीं थी, टेरेंस को कोई चोट नहीं आई। पूछो कैसे?
You see, they were close enough to their new home, so Terence fell into the big deep pond. क्योंकि वो बड़े ही अपने घर के एकदम पास में थे और जैसे ही टेरेंस गिरा तो वो उसी पॉन्ड में गिरा जिसमें कि वो जाने वाले थे. बट नॉट लिसनिंग टू हिज ट्रू फ्रेंड कुड हैव एंडेड इफ डिफरेंटली फॉर हिम. लेकिन इससे हमें ये सीख जरूर मिलती है कि अगर हम अपने अच्छे दोस्तों की बात नहीं सुनते तो कभी कभी हमारे साथ बुरा भी हो सकता है. सब टेरेंस की तरह लकी नहीं होते.